नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर वही हुआ जो मोदी सरकार करना चाहती थी। महात्मा गांधी के नाम पर चल रहे मनरेगा को आखिरकार आज खत्म कर दिया गया। लोकसभा में ये बिल बहुमत के दम पर पास करा लिया गया। जिस मनरेगा के जरिए ये गारंटी की जाती थी कि साल में 100 दिनों तक गरीब लोगों को रोजगार मिल सके, उसी के नाम पर लाई गई नई योजना में ये गारंटी की गई है कि कैसे 60 दिनों तक लोगों को रोजगार से वंचित किया जा सके। आज के वीडियो में हम मनरेगा के ऊपर ही बात करेंगे कि आखिर ये कानून क्यों हटा दिया गया और इसकी जगह जो नया कानून जी राम जी लाया गया है, उसमें ऐसे खतरनाक कौन कौन से प्रावधान है जिससे इस देश के श्रमिकों को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम मोदी सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले की समीक्षा करेंगे कि आखिर मनरेगा की जगह जी राम जी जो लाया गया है उसमें कितनी खामियां हैं। मनरेगा से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटा दिया गया है, बल्कि उसके प्रावधान ऐसे खतरनाक बना दिए गए हैं कि उसमें गांधी की आत्मा कहीं सेट भी नहीं हो पा रही। जी राम जी नाम शायद इसीलिए रखा गया होगा कि लोग महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने का विरोध न कर पाए, क्योंकि अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें राम विरोधी भी साबित किया जा सकता है। इसी मंशा को लेकर मोदी सरकार ने वही किया जो वो करना चाहती थी। जी राम जी के प्रावधानों पे अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि आपको साल में 60 दिनों तक रोजगार नहीं दी जाने की गारंटी की गई है कि खेती किसानी के समय में 60 दिनों तक मनरेगा से कोई काम नहीं मिलेगा। ये पहली बार ऐसे देश में कोई योजना लाई गई है जिसमें कि सरकार गारंटी कर रही है कि ये 60 दिन आपको काम ही नहीं मिलेगा। यानी बताइए, क्या उन मजदूरों के बारे में सरकार ने सोचा जिन्हें खेती किसानी का काम नहीं मिलता है? या हो सकता है कि जो लोग खेती किसानी का काम में इन्वॉल्व नहीं हो, उसमें उनका मन नहीं लगता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाते हो। तो क्या मोदी सरकार ने इस बारे में आखिर क्यों विचार नहीं किया कि आखिर उन 60 दिनों में जिन्हें खेती किसानी का काम नहीं मिल पाता है, वो करना भी चाहते हैं, तो आखिर उनकी उनकी जो बेरोजगारी होगी, उनका घर कैसे चलेगा, उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? आखिर उसने ये फैसला कैसे ले लिया कि 60 दिनों तक उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा? इसकी गारंटी देने की क्या जरूरत थी? इससे यही लगता है कि सरकार ने श्रमिकों को उनके ही हाल पे छोड़ दिया है कि आप उन 60 दिनों में भले ही आपको खेती किसानी के लिए, बुआई के लिए कम मजदूरी पे आपसे काम कराया जाए तो आप कर लीजिए, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। शायद मनरेगा होता तो वो मोल भाव भी कर पाते, अपनी मजदूरी की सही कीमत भी ले पाते। लेकिन जब सरकार ने ही गारंटी कर दी है कि उन्हें 60 दिनों तक काम नहीं मिलेगा, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। जी राम जी योजना के दूसरे प्रावधान पे अगर हम बात करें तो अब इसमें प्रावधान किया गया है कि इस योजना का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। इससे पहले मनरेगा का हम हाल आपको बता देते हैं। मनरेगा में 90% जो पैसा होता था वो केंद्र सरकार खर्च करती थी, जबकि राज्य सरकारों को महज 10% खर्च करना पड़ता था। अब बताइए कि जो राज्य सरकारें पहले से ही कई तरह के कर्जों में डूबी हुई है, जीएसटी का पैसा उसको केंद्र से समय पर नहीं मिल पाता है, अन्य पैसे उसके पास नहीं होते हैं, वो 40% राशि आखिर मनरेगा पे कैसे खर्च कर पाएगी? जब राज्य के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो मनरेगा में पैसा ही नहीं खर्च कर पाएगी। और जब वो मनरेगा में पैसा खर्च नहीं करेगी तो जो श्रमिक भाई बहन इस देश के हैं उन्हें रोजगार मिलने में समस्या आएगी और उन्हें सस्ती मजदूरी के लिए कहीं ना कहीं खुद को विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और सस्ती दरों पे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो आखिर क्यों इस बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है? आखिर केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि वो 90% पैसा जब केंद्र पिछले 20 वर्षों से खर्च करते आ रहा था, तो ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि अब वो पैसा खर्च नहीं कर सकता है? वो राज्य सरकारों पे ये बोझ क्यों डाल रहा है? शायद सरकार को बताना चाहिए था। सिर्फ इससे यही मकसद दिख रहा है कि सस्ते श्रम की उपलब्धता भारत में कैसे हो, इस ओर ध्यान दिया गया है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि वो श्रमिक परिवार आखिर जब उसे सही दाम नहीं मिल पाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके घर का राशन कैसे चलेगा? इस ओर सरकार ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार ने इस योजना को बड़ी ही हड़बड़ाहट में पेश किया और इतनी जल्दबाजी में पेश किया कि इसके लिए एक सार्थक बहस भी नहीं हो पाई। इस कानून पे करीब 14 घंटे संसद में बहस हुई। शायद वो भी इसलिए हो पाई क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार इस पे बहस करते रहे, नहीं तो 14 घंटे की बहस भी इसके ऊपर नहीं हो पाती। रात के 1:33 तक इस मामले पे बहस चलती रही।
विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराता रह गया, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत के दम पर इस कानून को बदल दिया और नया नाम जी राम जी कर दिया और इसके प्रावधानों को भी बदल दी। सरकार का कहना है कि महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे वो तो राम ही थे, हे राम था। हमने उन्हीं के विचारों को लेकर ये नए योजना के नामकरण की शुरुआत की है। बताइए, जिसमें महात्मा गांधी का नाम ही नहीं है, उनके आदर्शों पे ये कितनी योजना आगे चलेगी, उस पे भी एक बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए ये था कि जिस तरीके से मनरेगा देश के श्रमिकों के लिए चल रहा है, वो देश के स्किल्ड लेबर के लिए, जो अस्किल्ड लोग हैं इस देश में, स्किल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाती। लेकिन सरकार अभी भी मनरेगा का नाम बदलने में ही अपना दिमाग लगा रही है। वहीं पे ही उसका सारा फोकस है और उसे भी कैसे खत्म कर दिया जाए, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि कैसे देश के 12.5 करोड़ लोग जो कि मनरेगा पे आश्रित थे, अब वो जी राम जी योजना के जरिए 60 दिनों के लिए उनके जो रोजगार न देने की गारंटी की गई है, वो सस्ते श्रम के कुएं में उन्हें कैसे ढकेल दिया जाए, इसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है। आज से 20 बरस पहले 2005 में जिस कानून को सर्वसम्मति से पास किया गया था, यानी कि सारे दल ने एक सुर में जिस कानून को पास किया था, उसी कानून को, उसी मनरेगा को आज बहुमत के जरिए बदल दिया गया है। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।